बॉलीवुड जहां 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ में हल्ला मचाने लग जाता है, आपको पता है कि मार्वल की एक एवरेज मूवी कितना कलेक्शन करती है? गैस करो, 7,500 करोड़। मार्वल ने 2008 से लेकर अब तक 32 मूवियाँ बनाई जिनका टोटल कलेक्शन है 29.5 बिलियन, यानी 2,40,000 करोड़। उस हिसाब से पर मूवी का कलेक्शन आता है 7,500 करोड़। इनमें से 10 मूवियाँ तो ऐसी हैं जिसने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। उनके एवेंजर्स एंड गेम ने तो अकेले 22,000 करोड़ की कमाई कर डाली थी। ऐसा लीजेंडरी मूवी स्टूडियो जिसने इतिहास रच दिया हो, एक टाइम पे बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो गया था। अपनी कंपनी की दोबारा शुरुआत करने के लिए लोन लेना पड़ा था और उस लोन के लिए कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे कैरेक्टर्स को गिरवी रखना पड़ा था। और जैसे आयरन मैन ने थैनोस को मार करके दुनिया बचाया था ना, इस मार्वल स्टूडियो को बचाने वाला और दोबारा जीवन दान देने वाला भी आयरन मैन ही है। मार्वल आपको आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका की कहानी सुनाता है। आज मैं आपको मार्वल की कहानी सुनाता हूँ, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ेदार वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मार्वल की शुरुआत 1939 में मार्टिन गुडमैन के द्वारा की गई थी। तब कंपनी टाइमली पब्लिकेशन के तहत कॉमिक्स बनाती थी और कॉमिक्स के हीरो थे कैप्टन अमेरिका। युद्ध का दौर था तो कॉमिक्स रॉकेट बन के बिक रही थी, लेकिन 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद इन कॉमिक्स की मांगें भी कम होने लगी। अगले 16 साल इसी तरह के उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा और तब 1961 में स्टैन ली और जैक कर्बी नामक व्यक्ति की एंट्री होती है और इन्होंने ही मार्वल के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जैसे कि फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, थॉर और एक्समैन जैसे कैरेक्टर्स को बनाया। पर उस दौर में कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं होता है और 1889 में कंपनी 82.5 मिलियन यानी आज के हिसाब से 650 करोड़ में रॉन पर्लमैन को बेच दी जाती है। रॉन पर्लमैन के हाथों में आते ही मार्वल कॉमिक्स के सिर में ज़बरदस्त उछाल आता है, पर ये खुशी महज 4 सालों यानी 1993 तक ही होती है। 93 के बाद अचानक कॉमिक्स की सेल में लगभग 70% की गिरावट आ जाती है और कंपनी ज़बरदस्त घाटे के साथ बैंकरप्ट हो जाती है। अब मार्वल इस बैंकरप्सी से बचने के लिए खिलौने बनाने वाली कंपनी टॉय बिज के साथ खुद को मर्ज कर लेती है। कंपनी के मर्ज होने के बाद टॉय बिज के ही 2 एग्जीक्यूटिव इसाक पर्लमैटर और अवी एराड ने कहा कि कंपनी अब हम चलाएंगे। पर भाई साहब, कंपनी तो थी कंगाल, आपके पास पैसे ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। फिर इन दोनों ने लगाया दिमाग कि पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, पर हमारे पास कैरेक्टर्स तो हैं, क्यों ना हम उन्हें ही गिरवी रख दें और उनसे जो भी पैसा आएगा फिर कुछ सोचा जाएगा। और इस तरह से उन्होंने अपने 2 कैरेक्टर्स ब्लेड और स्पाइडरमैन को गिरवी रख दिए और सोनी ने स्पाइडरमैन पर मूवी बनाकर 3 बिलियन कमाए और मार्वल को मिला मात्र 62 मिलियन, जो कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर की गिरवी की रकम थी। और इसी बीच मार्वल में एंट्री होती है डेविड मेजल नाम के एक व्यक्ति की। ये आदमी कंपनी के हालात से वाकिफ था और इसने एक आइडिया सुझाया कि क्यों ना हम लोन ले लें। पर लोन देगा कौन? तब मैरिल लिंच नाम की एक कंपनी इन्हें लोन देने के लिए आगे आती है, पर शर्त थी कि अगर 8 सालों में लोन का पैसा नहीं मिला तो मार्वल के सारे कैरेक्टर्स हम रख लेंगे। और इस तरह से मार्वल को 4,000 करोड़ का लोन मिल जाता है। फिर 2008 में मार्वल की पहली मूवी आती है आयरन मैन, जिसके हीरो थे रॉबर्ट डॉनी जूनियर। इस अकेली आयरन मैन की मूवी ने 5,000 करोड़ रुपए कमाए, यानी मैरिल लिंच के सारे कर्जे खत्म। इसीलिए कहा जाता है कि आयरन मैन ने मार्वल सिनेमा को जीवन दान दिया है। पर मार्वल के खरीद बिक्री का दौर जारी रहा। 2009 में फाइनली डिज्नी ने 4.3 बिलियन में खरीदकर मार्वल को उनके सारे कष्टों से मुक्ति दे दी और अब हम जितनी भी मार्वल की मूवीज़ देखते हैं वो डिज्नी के माध्यम से ही देखते हैं। तो ये थी दोस्तों मार्वल की संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।